नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करें लेक्चर नंबर 50। यदि आप इससे पहले की वीडियो को नहीं देखें तो आप उसे जाकर अवश्य देख लें, क्योंकि हमने ये सभी वर्ड लिए हैं ब्लैक बुक से। जो अपडेट वर्जन में आया हुआ है उसको हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो हम आज पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 50 के पास। कितना? लेक्चर नंबर 50 के पास, जिसमें वर्ड है 1352 से लेकर 1380 तक। सभी वर्ड को हमने लिया है, जो लिया गया है ब्लैक बुक के 2026 एडिशन से लिया गया है, जिसका हम लोग कर रहे हैं OW सेक्शन को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है ना? और कुछ दिन में कंप्लीट होने वाला है। यदि आप इस चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही बने रहे, क्योंकि हम लोग इसके बाद, इसको कंप्लीट करने के बाद जस्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। और डब्ल्यू हो सकता है, सॉरी, एंटोसाइनो हो सकता है, या तो इडियम्स हो सकता है। तो चलिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको कौन सा आगे पार्ट चाहिए। ठीक है ना? चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। पहला आता है ओमनीवोर। क्या आता है? पहला वर्ड ओमनीवोर। ओमनीवोर में से होता है एन एनिमल और पर्सन डेट इट्स बोथ प्लांट एंड मीट। वैसा एनिमल या पर्सन जो प्लांट और मीट, मतलब कि साग सब्जी और मीट दोनों खाता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनीवोर, मतलब कि सर्वाहारी जीव। दैट इज कॉल्ड ओमनीवोर। यानी जैसे मानव को है, मानव क्या करता है? मांस भी खाता है और हरी साग सब्जी भी खाता है, मतलब कि वेज भी है और नॉन वेज भी खाता है। दैट इज कॉल्ड ओमनीवोर कहलाता है, यानी सर्वाहारी। नेक्स्ट आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब क्या होता है? सर्वाहारी। ईटिंग बोथ प्लांट एंड मीट। वैसा कहते हैं जो प्लांट और मीट दोनों खाता है। दैट इज कॉल्ड ओमनीवोरस, मतलब सर्वाहारी। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक में से होता है डेट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, यानी वैसा वस्तु जिससे कोई क्या हो सके? लाइट पास थ्रू ना हो सके, इधर से इस पार से उस पार। इट इज कॉल्ड अपारदर्शी। ओपेक में क्या होता है? अपारदर्शी, जिससे क्या हो गया? क्या हो? लाइट पास ना कर सके। नेक्स्ट आता है ओफिडियोफोबिया। कहते हैं ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया में से होता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ स्नैक, मतलब कि सांप से एक्सट्रीम डर लगना, जिसे कहते हैं सांप से डर लगना। डेट इज कॉल्ड ओफिडियोफोबिया, मतलब सांपों का डर। तो क्या बोलते हैं? ओफिडोफोबिया। नेक्स्ट आता है ओफियोलॉजी। मीन्स क्या होता है? लॉजिम्स स्टडी। किसका स्टडी? स्नैक का स्टडी, यानी स्टडी ऑफ स्नैक। डेट इज कॉल्ड ओफियोलॉजी। मीन्स क्या हो जाएगा? सांपों का अध्ययन। डेट इज कॉल्ड ओफियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या आता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द डिजीज ऑफ द आई। ऐसा डॉक्टर जो किसमें स्पेशलाइज हो, स्पेशलिस्ट हो, किसमें? आंखों के डिजीज को जांच करने में, मतलब कि जो डॉक्टर आंखों की बीमारी को क्या करता हो? दूर करता हो, उसका इलाज करता हो। डेट इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है, यानी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर। नेक्स्ट आता है ओपिनियनेटेड। कहता है ओपिनियनेटेड मतलब होता है वन हु इज सब स्टबर्न अबाउट होल्डिंग टू वंस ऑन ओपिनियन। वैसा व्यक्ति जो अपने अपनी ओपिनियन पे क्या करता हो? स्टबर्न हो, जिद्दी हो, या उस पर एकदम कहते हैं अपने विचारों पे वो गांठ बांध के बैठ गया हो। डेट इज कॉल्ड ओपिनियनेटेड, मतलब होता है हठधर्मी, या अपने विचारों पर डिड रहने वाला, कायम रहने वाला, नहीं हटने वाला। डेट इज कॉल्ड अपने विचारों पे जिद्दी रहने वाला, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ओपिनियनेटेड बोलते हैं। ठीक है, ओपिनियनेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑप्रोबिरियम। कहता है ऑप्रोबिरियम। ऑप्रोबिरियम मतलब होता है पब्लिक डिसग्रेस एराइजिंग फ्रॉम सेमफुल कंडक्ट, यानी वो कहते हैं सार्वजनिक निंदा। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पे कुछ गलत कर दिया गया हो, कुछ ऐसी हरकत कर दिया हो जो क्या हो? जो गलत हो, उसके लिए क्या करना? पब्लिक उसका कहती है, उसको डिसग्रेस करती है, मतलब उसको क्रिटिसाइज करती है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सार्वजनिक निंदा, मतलब कि सभी के सामने को बेइज्जती करना या भला बुरा कहना। डेट इज कॉल्ड ऑप्रोबिरियम, मतलब सार्वजनिक निंदा, पब्लिक प्लेस पे उसकी बेइज्जती होना या उसको उसकी खिंचाई करना। इस आता किस लिए? ताकि वो कोई, वो फिर वो क्या कर सके? आगे कोई पब्लिक प्लेस पे गलत ना कर सके। नहीं आता है ओपिनियमिस्ट। कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स क्या होता है? वन हु सीज द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ के अच्छे पहलू को देखता हो, मतलब किसी भी चीज़ के ब्राइट साइड को देखता हो। जिसको आशावादी। ऑप्टिमिस्ट मीन्स क्या होता है? आशावादी, जो आशा रखता हो कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर हो, गुडविल हो। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है ऑपस। ऑपस में होता है म्यूजिशियन कंपोजिशन स्पेशली वन और लार्ज स्केल, मतलब कृति या संगीत रचना, खासकर लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे जो संगीत की रचना होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑपस बोलते हैं। यानी ऑपस में संगीत की रचना करना जो बड़े लार्ज स्केल पे हो। ओरेशन। ओरेशन में क्या होता है? फॉर्मल स्पीच स्पेशली ऑन गिविंग ऑन क्रीमोशन ओकेजन, सॉरी, सेरेमोनियल ओकेजन, मतलब कि वैसा स्पीच जो फॉर्मली हो, जो नॉर्मल हो, खासकर सेरेमनी ओकेजन में क्या करना? कोई भाषण को देना, उसे उसे बोलते हैं ओरेशन। उसे क्या बोलते हैं? ओरेशन, मतलब कि भाषण देना। नेक्स्ट आता है ओरेटर। ओरेटर में क्या होता है? ए प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, वैसा व्यक्ति जो पब्लिक स्पीकर में क्या हो? प्रोफिशिएंट हो, निपुण हो, उसे बोलते हैं हम लोग ओरेटर, मतलब कि कुशल वक्ता।
मतलब कि पब्लिक प्लेस में वो ठीक ढंग से बात कर लेता हो, अपनी बातों को रख लेता हो, उसे बोलते हैं हम लोग कुशल वक्ता यानी ओरेटर। नेक्स्ट आता है ऑर्किड। ऑर्किड मीन्स होता है पीस ऑफ लैंड और गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। वैसा पीस, वैसा लैंड या गार्डन का भूमि या टुकड़ा जिसमें फल उगाए जाते हैं, डेट इज कॉल्ड ऑर्किड। मतलब क्या होता है, फलदार पौधों का बगीचा, यानी वैसा बाग जिसमें फल लगाए जाते हो, पेड़ पौधे लगाए जाते हो, इसलिए जिसमें फल उगाया जा सके। नेक्स्ट आता है ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा में होता है लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी एक बहुत बड़े लोगों का ग्रुप जिसमें क्या होता है, जिसमें बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, बजाई जाती है, प्ले किया जाता है, डेट इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रा। वाद्य यंत्र बजाने वाले संगीतकारों का समूह। जैसे हम ऑर्केस्ट्रा में आप लोग देखते होइएगा शादी विवाह के समय में अलग अलग क्या होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। डेट इज उस ग्रुप का बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। नेक्स्ट ओरेडियल। कहते हैं ओरेडियल मीन्स होता है ए वेरी अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट एक्सप्रेशन, कठिन और कष्टदायक अनुभव। ओरेडियल मीन्स क्या होता है, ओरेडियल मतलब होता है वेरी, मतलब बहुत ही अनप्लीजेंट हो, जो सुखदायक ना हो, दुखदायी हो, और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस मतलब कि उसका अनुभव बहुत कष्ट में हो, डेट इज कॉल्ड ओरेडियल। ठीक है, ओर्डियल। नेक्स्ट आता है ओरिफाइस। क्या है ओरिफाइस, ओरिफाइस मतलब होता है एन ओपनिंग ऑफ और होल। ओपनिंग मतलब कि खुला जगह, या होल मतलब वही छिद्र, पार्शियल पार्टिकुलरली वन इन द बॉडी सच एज द नोस्ट्रिल। मतलब क्या करना कि किसी भी चीज़ में ड्रिल से छेद करके आर पार जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिफाइस कहते हैं। मतलब कि छेद करना, क्या करना, छिद्र करना, उसे बोलते हैं ओरिफाइस। नेक्स्ट आता है ऑर्निथोलॉजिस्ट। क्या था ऑर्निथोलॉजिस्ट में होता है ए पर्सन हु स्टडी बर्ड, वैसा व्यक्ति जो पक्षी के बारे में स्टडी करता हो, डेट इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट। जहाँ पे आ जाएगा आईएसटी मतलब क्या होगा, वो हो जाएगा उससे कोई विशेषज्ञ रिलेटेड होता है। ऑर्निथोमिस क्या होता है, पक्षी यानी पक्षियों का विशेषज्ञ, पक्षियों के बारे में स्टडी करने वाला। और ऑर्निथोलॉजी ये क्या हो जाएगा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड, मतलब कि पक्षी के बारे में जो साइंटिफिक अध्ययन है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षी विज्ञान होता है। नेक्स्ट आता है ओरोग्राफी। का है ओरोग्राफी। ओरोग्राफी में से होता है द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी, इसका ये ज्योग्राफी का ब्रांच है, डेट स्टडी माउंटेन्स एंड देयर फॉर्मेशन। ज्योग्राफी का वैसा ब्रांच, वैसी शाखा जिसमें माउंटेन के फॉर्मेशन का क्या क्या था, स्टडी किया जाता है, डेट इज कॉल्ड ओरोग्राफी। मतलब पर्वतों का अध्ययन, पर्वतों का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पर्वत किस टाइप के हैं, इसका स्टडी किस में किया जाता है, ओरोग्राफी में किया जाता है। ओरोग्राफी मतलब पर्वतों का अध्ययन। नेक्स्ट आता है ओरोलॉजी। ओरोलॉजी मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ माउंटेन, माउंटेन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ओरोलॉजी कहलाता है, यानी माउंटेन के बारे में अध्ययन करना ओरोलॉजी कहलाता है, ओरोलॉजी। नेक्स्ट आता है ऑर्फेन। ऑर्फेन मतलब होता है ए चाइल्ड हुज पेरेंट आर डेड, पेरेंट्स आर डाइड, मतलब कि वैसा चाइल्ड जिसके माता पिता क्या हो, मर गए हों या नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, अनाथ बोलते हैं। ऑर्फेन मतलब अनाथ। ऑर्फनेज मतलब होता है ए पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर अ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन विदाउट पेरेंट, यानी वैसा इंस्टीट्यूशन, पब्लिक का इंस्टीट्यूशन जिसमें क्या होता है, जिसमें देखभाल किया जाता है वैसे बच्चे को जिसके मम्मी पापा नहीं है, जिस बच्चे के मम्मी पापा नहीं है उसके उसका केयर, टेक केयर और प्रोटेक्शन दिया जाता है। कहाँ, ऑर्फनेज में, मतलब अनाथालय जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स में होता है होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीव स्पेशली इन मैटर ऑफ रिलीजन, मतलब कि कोई भी चीज़, कोई भी बिलीव है, कोई ऐसा मानना है जिस पे वो एकदम अड़ गया हो, क्या होता है, अड़ जाता हो, मतलब कि वैसा किसी विचार पे एकदम अड़ जाता हो जो चेंज नहीं होता हो समाज में, खासकर धर्म की बात आती है तो क्या होता है, वो अपने विचारों पे अड़ा हुआ रहता है, उसे बोलते हैं हम लोग ऑर्थोडॉक्स, मतलब कि रूढ़िवादी परंपरा, यानी जो पहले धर्म के नाम पे जो चली आ रही है उसी को वो मानता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उसको बोलते हैं हम लोग रूढ़िवादी, मतलब प्राचीन परंपराओं को मानने वाला, ये खासकर धर्म के नाम पे ही होता है ऑर्थोडॉक्स। नेक्स्ट आता है ऑर्थोपेडिस्ट। क्या था ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक में से होता है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद बोन डिसऑर्डर, यानी मेडिसिन डीलिंग का वैसा ब्रांच जिसमें हड्डियों के डिसऑर्डर के बारे में डील किया जाता है, डेट इज कॉल्ड ऑर्थोपेडिक, मतलब सॉरी ऑर्थोपेडिटिक मतलब होता है हड्डियों से संबंधित चिकित्सा। ऑर्थोपेडिट पेडिटिक मतलब होता है हड्डियों से संबंधित चिकित्सा। नेक्स्ट आता है ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट में से होता है ए डॉक्टर हु ट्रीट बोन डिसऑर्डर, वैसा डॉक्टर जो हड्डी के डिसऑर्डर को ट्रीट करता हो, डेट इज कॉल्ड ऑर्थोपेडिस्ट, हड्डी रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट आता है ओसिफाई। ओसिफाई मतलब होता है टू मेक और
बिकम लाइक अ बोन, मतलब क्या कहना, हड्डी के जैसा कठोर हो जाना, मतलब कि वैसा चीज़ जो क्या हो जाए, जो हड्डी के जैसा, यानी लाइक अ बोन, हड्डी के जैसा क्या हो जाए या कठोर हो जाए, डेट इज कॉल्ड ओसीफाई। नेक्स्ट आता है ऑस्टलर। क्या है ऑस्टलर? ऑस्टलर में से होता है ए पर्सन हु टुक्स केयर, टुक्स आफ्टर हॉर्स एट एन इन, मतलब किसी भी सराय में या किसी जगह पे घोड़ों की देखभाल करने वाला क्या कहलाता है? ऑस्टलर। क्या कहलाता है? ऑस्टलर कहलाता है। घोड़ों की देखभाल करने वाला व्यक्ति ऑस्टलर कहलाता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रासाइज। क्या? ऑस्ट्रासाइज, ये इसको आप पढ़िएगा एक्स्ट्रा साइज। क्या? एक्स्ट्रा साइज में क्या करते हैं हम लोग? उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, मतलब कि बहिष्कृत करना। टू बैनिश और टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप, मतलब कि सोसाइटी से बाहर निकलना, टर्न आउट करना। बैनिश मतलब उसको गायब कर देना, या अपने फॉलोशिप मतलब कि अपने दोस्त में, अपने फ्रेंडशिप से उसको निकाल देना, डेट इज कॉल्ड ओस्ट्रासाइज। मतलब क्या कहते हैं, वो दोस्ती में क्या हो गया? एक्स्ट्रा साइज का हो गया, मतलब उसको बाहर निकाल दिए। सोसाइटी में एक्स्ट्रा साइज का हो गया, मतलब ओस्ट्रासाइज में होता है बहिष्कार करना, उसको बाहर निकालना। ये क्या होता है? ओस्ट्रासाइज। नेक्स्ट आता है आउट टू। कहते हैं आउट टू, आउट आउट डू। आउट डू में से होता है टू बिकम मोर सक्सेसफुल देन समवन, मतलब किसी से बेहतर करना। क्या करना? किसी व्यक्ति से बेहतर करना। मोर सक्सेसफुल देन समवन, यानी जो भी व्यक्ति कोई काम किया है उससे अच्छा करना, उससे बेहतर करना, क्या कहलाता है? आउट डू कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है। तो ये आज के वर्ड को हमने पूरा किया। इतना समय देने के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही शेयर कर दें, क्योंकि आपको नया अपडेट मिलते रहे। क्योंकि ये अब सीक्वेंस हम लोगों का ये करीब पहुंच चुका है। अभी कुछ समय बाद ये सीक्वेंस खत्म हो जाएगा, पूरे हो जाएंगे कंप्लीट, क्योंकि हमने एक से शुरू किया था और पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। और उससे आगे आने वाले जो भी सीक्वेंस करेंगे उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगला क्या होना चाहिए, एंटोसाइनो या इडियम्स फ्रेजेज या प्री कहते हैं ये फिक्स प्रीपोजिशन होना चाहिए। जो भी आपको अच्छा लगे उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।